हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 30 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3, जिसमें मेन रूप से नॉर्मल फॉर्म, पीएक्यू फॉर्म और किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। हम इनके एग्जांपल्स कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज में से 2-3 क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे वो या तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या उनके अंदर कुछ हटके है, तो वो क्वेश्चन चूज करके मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है रेड्यूस द मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हमने आइडेंटिटी की तरह बनाना है और उसमें आइडेंटिटी के साइड में नीचे बाकी जो बच जाते हैं वो जीरोस बच जाते हैं। आइडेंटिटी जैसे ये 3 into 4 की है तो 3/3 की बन सकती है, 2/2 की बन सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, क्या गिवन है? 0 2 4 2 3 8 3 5 13 4 4 2। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है जो ये वाला एलिमेंट है इसको 1 बनाने की। देखो डायरेक्ट वन स्टेप में यहां पे 1 नहीं बन गया। अगर हम इस कॉलम को 2 से डिवाइड करें, 0 1 और 2, फिर हम इनको चेंज करें, 2 स्टेप के बाद 1 आ सकता है। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करो, यहां पे 1 आएगा, फिर इन कॉलम्स को चेंज कर दीजिए। तो वो आपकी चॉइस है, जो आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं। तो चलो हम करते हैं ऑपरेट C3 पे C3 माइनस C2। क्या बन गया ये? 0 2 4 2 3 8 3 माइनस 2 1 5 माइनस 3 2 13 माइनस 8 5 4 4 2। ठीक है, अब हम करते हैं, हमें 1 बनाना है। ऑपरेट C1 इंटरचेंज C3। क्या आ गया आपका? 1 2 5, ये एज इट इज 2 3 8 0 2 4 4 4 2। जैसे ही यहां पे 1 बन जाए, हमने इससे नीचे रो ऑपरेशन लगा के वो क्या बनाने? 0 बनाने हैं। अब हम करते हैं ऑपरेट R2 माइनस 2R1 एंड R3 पे R3 माइनस 5R1। तो देखो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या रेड्यूस होगी? 1 2 0 4, 2 से ये मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, 0 माइनस 1 2 माइनस 4, 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 4, और हमने इसको किया 5 से मल्टीप्लाई 20, 2 माइनस 20 माइनस 16। ठीक है, ये हमारे ऑपरेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे? ये जीरोज बनाएंगे। ऑपरेट, ये आपको बताया हुआ है, जब ये जीरो बन गए तो सिर्फ ऑपरेशन लिखना है। C2 पे C2 माइनस 2C1 और C4 पे C4 माइनस 4C1। ठीक है, ये आपने जीरो करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम इसको जीरो। 1 0 0 हमने इसके हेल्प से करना, तो सिर्फ यहां पे इफेक्ट पड़ेगा, जो 0 बन जाएगा। 0 2 4 4 माइनस, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 4 माइनस 16। ठीक है, अब हमने इसको 1 बनाना है, तो ये 1 बनाना है तो क्या करेंगे? ऑपरेट C2 पे C2 डिवाइड में माइनस 1, जिससे हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 0 0 0 1 2 0 2 4 0 माइनस 4 माइनस 16। ठीक है, अब हम इस 2 को 0 बना देते हैं। ऑपरेट R3 पे R3 माइनस 2R2, और यही सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन है यहां पे। तो देखिए क्या बन गया? 1 0 0 0
0 1 2 -4 0 0 0 और हमने इसको किया है -2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी -2 और -4 +8, R3 में ऐड करेंगे -8। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन दो को जीरो बनाना है, ऑपरेट C3 पे C3 -2C2 C4 पे C4 +4C2, आपका क्या बन गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, C4 पे C4 डिवाइड में -8, तो क्या बन गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। और लास्ट में क्या कीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, ऑपरेट C3 इंटरचेंज C4, आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई 1 0 0 0 0 1 0 0, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या बन गई I3 इधर 0। ये नॉर्मल फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म से अगर रैंक निकालना है तो ये कितने फॉर्म की आइडेंटिटी बनी है I3 3, तो रैंक इसका क्या हो गया 3, ये भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफी क्वेश्चन किए, जरूरी नहीं है आप यही ऑपरेशन लगाए, आपको यह पता होना चाहिए हमें किस तरह से प्रोसेस करना है। ऑपरेशन किसी भी तरह के डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइड से बचना है, कब बचना है जब फ्रैक्शन में आता हो। यहां डिवाइड करते हैं अगर इसको, तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था कर सकते थे, फ्रैक्शन में आए तो हमें अपनी कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए उससे बचना है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिसमें हमने किसी गिवन मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ए, जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में हमने चेंज करना है, तो चलो अब हम देखते हैं इसको एलिमेंट्री में चेंज करने की प्रोसेस। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ऑपरेट R2 minus 2 R1 and R3 minus R1, सॉरी, ऑपरेट R2 पे R2 minus R1 and R3 पे R3 minus R1। तो देखिए 1 3 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 4 minus 3 1 3 minus 3 0 0 0 1। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारे लिए क्वेश्चन काफी इजी हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें आपने सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन से काफी इजी हो जाएगा। कोई इसको जीरो बनाए, रो ऑपरेशन से बनाए, बना सकता है, लेकिन हम अपने प्रोसेस से नहीं हिलते। हम क्या करेंगे, ऑपरेट C3 पे, या C3 पे भी और C2 पे भी, पहले C2 लिख लो, C2 minus 3C1 एंड C3 पे C3 minus 3C1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी हो गया। अब आपको पता है आपने कौन कौन से ऑपरेशन लगाए, इन ऑपरेशंस को हम लिखते हैं RE2 1 -1, RE2
3 पे ऑपरेशन लगाया 1 से -1 करके, ठीक है। सी ई 2 1 -3 सी ई 3 1 -3, ये हमारे पास फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमने अप्लाई किए हैं, अप्लाइंग ऑपरेशंस, ठीक है। हमने ए पर ये ऑपरेशन लगाए हैं और उसको किसमें चेंज किया, आई में। तो देखिए ए पर ऑपरेशन लगाए हैं, ए पर सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाया, आर ई 2 1 -1 और उसके बाद आर ई 3 1 -1, ठीक है, क्लियर। कॉलम में हमने इसी तरह कॉलम में लगाया, पहले सी कौन सा ऑपरेशन लगाया, कोई भी लगा सकते हैं, वैसे एक ही टाइप के हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सी ई 3 1 -1 सी ई 2 1 -1, ठीक है। ये हमने जो ऑपरेशन लगाए हैं उन ऑपरेशंस को हमने लिख लिया है, क्लियर है। तो अब हम देखो इसको क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगा के मेरा जो आंसर है वो किसमें आ गया, i3 में। मुझे निकालना है a, जब a निकालना है तो मैं इधर भी इनके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, यानी a किसके इक्वल आएगा, r e 3 1 -1 r e 2 1 -1 इनवर्स i3 c e 3 1 -1 c e 2 1 -1 इसके इनवर्स के बराबर। तो a देखो इनवर्स पीछे से लगता है, r e 2 1 -1 इसका इनवर्स, r e 3 1 -1 का इनवर्स, i3 c e 3 2 1 -1 का इनवर्स और सी ई 3 1 -1 का इनवर्स। ये आपने लगा दिए हैं, ध्यान से देखिए। और अब हमें इनके इनवर्स का जो ऑपरेशन है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने कराया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसमें चलना है, ठीक है। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं, क्लियर। तो अब इसका इनवर्स करेंगे तो यहां पे बताया था ये क्या बन जाएगा, आर ई 2 1 प्लस का 1 आर ई 3 1 प्लस 1, i3 किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सी ई 2 1 प्लस 1 एंड सी ई 3 1 प्लस 1। अब जब हम ये ऑपरेशन आई पे लगाते हैं, आई क्या आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आर ई 2 1 प्लस 1, इसका मीनिंग क्या है, R2 ऑपरेट R2 प्लस R1, ठीक है। तो क्या बन गया 1 0 0 1 1 0 0 0 1। इसी तरह ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे R3 प्लस R1, तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0, इसमें ये ऐड करोगे 1 0 1। कॉलम में भी इसी तरह ऑपरेशन लगाएंगे, सी ई 2 1 1 मींस C2 पे C2 प्लस C1, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे 1 0 0 1 1 0 0 0 1। और सिमिलरली हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 1 0 1। तो यानी ए मैट्रिक्स थी उसको हमने इनकी प्रोडक्ट में लिख देंगे। इट मींस ए को एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिख दिया। एलिमेंट्री मैट्रिसेस मींस क्या है, आई पे ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ये एग्जांपल भी मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है PAQ फॉर्म पे, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे ढंग से मैंने कवर करा दी है और आप भी उसको सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट हम करते हैं, जो कि कई बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। PAQ फॉर्म में, जहां पे P एंड Q क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स गिवन आपको 1 1 3
सबसे पहले स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से नोट करते हैं हम, आपने भी करना है 1 -1 1, ठीक है। PAQ फॉर्म में हमने ये एक क्या दे दी, स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी, किसी भी ऑर्डर की हो सकती थी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के दो एग्जांपल में पहले करा चुका हूं, ठीक है। 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एग्जाम में आने के काफी चांस हैं। अब देखो 3x3 की है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, I3 A I3 मींस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमने यहां पे इसको नॉर्मल फॉर्म यानी आइडेंटिटी की तरह चलना है और उधर रो ऑपरेशन लगाए तो पहले चेंज करना है आई में, कॉलम ऑपरेशन लगाए तो बाद वाले में, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, पहले इजी दिख रहा है हमारा, ये 1 बन गया तो मैं इन 2 को 0 बनाता हूं, R2 पे R2 माइनस R1 एंड R3 पे R3 माइनस 3R1। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने +2 के अंदर भी क्वेश्चन किए थे, इसको आइडेंटिटी में आप बदल सकते हो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन से। जब हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन से बदलेंगे तो यहां पे चेंज आएगा, P चेंज हो जाएगा, Q वही रहेगा, तो P और Q जो आते हैं वो यूनिक नहीं आते। इस क्वेश्चन को सिर्फ कॉलम में करके करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा, मिक्स करेंगे तो दोनों में चेंज आ जाएगा। मिक्स कितना करते हैं उस पे, यानी P और Q क्या है वो यूनिक नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां जो रिडक्शन होगी ये जिस रैंक का आएगा, जिस फॉर्म का नॉर्मल फॉर्म बढ़ेगी वो यूनिक है, वहां से आपकी गलती पकड़ना बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करना, हमने ये ऑपरेशन लगाए तो यहां क्या हो गया 1 1 1 एज इट इज, R2 माइनस R1 0 -2 3 से मल्टीप्लाई किया 0 -2 ठीक है। अब रो ऑपरेशन लगाया तो रो वाले में चेंज करना मैंने, R2 माइनस R1 R3 माइनस 3R1 ए 1 0 0 0 1 0 एज इट इज 0 0 1, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इन 2 को 0 बनाते हैं, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दे गया तो मैं अपने आप को मोल्ड कर सकता हूं, मुझे लगता है कि ये 0 बनेंगे, ये लाइन और ये लाइन सेम है, मैं पहले इसको 0 कर लेता हूं, रो ऑपरेशन लगा देता हूं, मुझे तो जल्दी से जल्दी उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से आसानी रहेगी। R3 पे R3 माइनस R2 सेम है, 1 1 1 0 -2 -2 0 0 0, रो ऑपरेशन 1 0 0 -1 1 0, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया -2 सब्ट्रैक्ट किया -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब मुझे कॉलम ऑपरेशन लगाने बड़े इजी लग रहे हैं 2 को 0 बनाने में, तो क्या करता हूं मैं, C और भी इजी है, पहले इन दोनों को 0 बनाने के बजाय मुझे ये लाइन 0 बन रही है पूरी की पूरी और इजीनेस आ रही है, तो मैं क्या करूंगा C3 पे, जनरली ऐसा नहीं करता, जनरली इन 2 को 0 बनाते हैं, लेकिन यहां पे मुझे लग रहा है पूरी लाइन 0 बन रही है तो मैं ये ऐसे भी लगा सकता हूं C3 माइनस C2 1 0 0 1 -2 0 0 0 0, ये एज इट इज, क्यों, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन लगाए तो यहां पे चेंज करेंगे हम, C3 में C2 माइनस किया है 0 1 0 0 -1 1, ठीक है, ये हो गया। अब इस 1 को 0 बनाते हैं, ऑपरेट C2 माइनस C1 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 इज इक्वल टू, ठीक है। हमने क्या किया, कॉलम ऑपरेशन ये एज इट इज 1 -1 -2 0 1 -1 0 0 1 a
ठीक है, इसमें मैंने ऑपरेशन किया C2 माइनस C1, 1 0 0 माइनस 1 1 0 एंड 0 माइनस 1 1। ठीक है, अब मुझे -2 को 1 बनाना है और कोई रास्ता हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा, तो रो, इस रो को या इस कॉलम को डिवाइड कर दीजिए। ऑपरेट R2 डिवाइड बाय -2, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1/2 1/2 0 -2 -1 1 a 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1। ठीक है, ये आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। क्या I2, ये भी 0 हो गया साइड में, इन दोनों के लिए ये 0, इन दोनों के लिए ये 0, ये 0 किस ऑर्डर का है? अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो 2 रो है, 1 कॉलम है, 1 रो है, 2 कॉलम है, ये 0 1 × 1 ऑर्डर का। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, इधर ये P हो गया आपका A और Q, ये आपका Q हो गया। P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बनेगा। इट मींस आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है कि आपने अपना क्वेश्चन सही किया है। और यहां से हम रैंक बता सकते हैं। रैंक ऑफ ए किस ऑर्डर की आइडेंटिटी आई है? 2 ऑर्डर की। इट मींस रैंक ऑफ ए क्या है? 2 है। तो ये 3 इस एक्सरसाइज के मेन टॉपिक थे। एक क्वेश्चन इनवर्स निकालना, वो +2 वाला जो है वो सेम है। बाकी सभी एग्जांपल यानी मैक्सिमम एग्जांपल, शायद कोई एग्जांपल स्किप किया है, बिल्कुल सेम हो हूबहू सभी या मोस्टली एग्जांपल्स आपको कराए जा चुके हैं और टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया है। अब आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वीडियो को देखते हैं और किस तरह से अपनी मेहनत से सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। फिर भी आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में ही आंसर दूंगा, या मुझे लगा ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है तो उसको किसी अलग वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।